हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज राइजीना हिल? राइजीना हिल कहाँ पे है? जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ। हमारा जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके पास 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी और नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो सेम पर्सन जितनी बार चाहे इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, जितनी बार भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट हो सकता है पर्सन, राइट। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, एक पर्सन वो सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो एक पर्सन 2 बार यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेम पर्सन जितनी बार चाहे इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा के स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं करता। नेक्स्ट है, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू होम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो तो है 35 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय। राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने 1931 में। नेक्स्ट है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। अब जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है अंडर आर्टिकल 123 के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। कब ऑर्डिनेंस इशू करता है? जब दोनों में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं है या दोनों के दोनों हाउस ही सेशन में नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। और जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बनाया जाता है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। और जब दोनों हाउसेस सेशन में आ जाते हैं तो उसके बाद विद इन 6 वीक्स वो जो बिल होता है पार्लियामेंट में पास कराना होता है। अदरवाइज 6 वीक्स के बाद वो जो ऑर्डिनेंस पास किया होता है वो इनवैलिड हो जाता है, अगर दोनों हाउसेस में वो बिल पास नहीं होता। तो दोनों हाउसेस जब सेशन में आते हैं तो उसके बाद 6 वीक्स के बाद वो जो बिल होता है वो इनवैलिड हो जाता है, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू किया होता है, राइट। नेक्स्ट है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है, जिसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? रिमूव कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इम्पीचमेंट, राइट। ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया जाता है और किसी के लिए यूज नहीं किया जाता। बाकी जो होते हैं उनके लिए रिमूवल वर्ड ही यूज होता है। तो प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है वो कैसे इनिशिएट शुरू किया जाता है? पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर जो है जब वो साइन करते हैं तो उसके बाद इनके इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। 1/4 मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके लिए प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस भी भेजा जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने से पहले। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती है तो डायरेक्ट इलेक्शन तो होती नहीं है प्रेसिडेंट की, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होती है उसमें कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड
मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर क्यों नहीं होते, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे नहीं आते। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा, टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो मिनिमम 35 इयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच डज नॉट इंक्लूड। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऑफिस है, वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही करी जाती है। वैसे जो गवर्नर की टर्म है 5 इयर्स की है, अदरवाइज जब तक प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर जो है वो अपनी पोस्ट पे रह सकता है। नेक्स्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नॉमिनेशन पेपर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर्स एंड अनदर 50 एज सेकेंडर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए 50 इलेक्टर्स जो नॉमिनेशन पेपर पे साइन होते हैं उसके लिए 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए। 1997 से अगर हम पहले की बात करें तो उससे पहले कितने चाहिए होते थे प्रपोजर सेकेंडर्स, 10 चाहिए होते थे, 10 प्रपोजर और 10 सेकेंडर्स चाहिए थे 1997 से पहले। प्रेजेंटली अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो अब के लिए 50 चाहिए, राइट। प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज ₹25,000। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये कितनी चाहिए, 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, राइट। और ये जो सिक्योरिटी है अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं जीतता तो ये सिक्योरिटी वहां पे वापस नहीं दी जाती, राइट। तो 15,000 की पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। 1997 से पहले कितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी, 2500 की हुआ करती थी। 10 इलेक्टर्स और 10 सेकेंडर्स हुआ करते थे 1997 से पहले। अब के लिए 50 प्रपोजर्स चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए और सिक्योरिटी कितनी चाहिए, 15,000 की। तो जो 1 वाला ऑप्शन है वो सही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। Next, consider the following statements. The President of India cannot return the money bill to the Lok Sabha for reconsideration. अब प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए सेंड नहीं कर सकता लोकसभा में। क्यों नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकता है जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है या दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट है वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो अब जब दोनों हाउसेस सेशन में है तो उस केस में ऑर्डिनेंस पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। 1975 में हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, अंडर आर्टिकल 61।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? अपना वाइस प्रेसिडेंट को देता है, बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सेकंड भी राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हु होल्ड्स द पावर्स टू अपॉइंट द नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। अब देखो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? वो है हमारा प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उसको क्या बोलते हैं? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? डायरेक्ट इलेक्शन तो होती नहीं है, तो ये कैसे होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू करी जाती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम। हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे वो? बिहार के थे। Next, recommendations to the President of India on the specific union-state fiscal relations are made by the। अब ये जो फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशंस होती है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive टर्म्स। लगातार 2 टर्म्स के लिए इंडिया में प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 से लेकर 1962 तक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।